हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो ब्लॉग। सो आज इस वीडियो ब्लॉग में हम फिर से एक कमेंट का जवाब देने जा रहे हैं विच आई लव डूइंग बाय द वे। सर, मेरा सवाल है कि बहुत सारे डायरेक्टर्स जिनको लीजेंड या ग्रेट कहा जाता है, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री के हों, वो वैसे तो बहुत अच्छी फिल्में बनाते हैं लेकिन बीच बीच में बिलो एवरेज टाइप की फिल्म्स भी देते हैं। इसकी क्या वजह है? कोई भी परफेक्ट नहीं होता, या पहले की फिल्मों में उनकी टीम अच्छी थी और वो खुद बहुत अच्छे नहीं हैं, या फिर फेल फिल्म्स कोई नए एक्सपेरिमेंट के चक्कर में खराब हो जाती हैं जो मैक्स ऑडियंस को टेस्ट को कैटर नहीं करती। Again, this is an opinionated question. This has nothing to related with facts. And again, I'm going to give you my opinions on this particular thing कि ऐसा मुझे क्यों लगता है कि ऐसा होता है, और उसके पीछे जो मुझे लगता है कारण वो ये है कि ये जो फिनोमिना है ये मैंने बहुत पहले नोट किया था। जैसे मनोज कुमार की एक फिल्म है क्लर्क, जब मैं वो देख रहा था मुझे लगा था मनोज कुमार ने इतनी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं, उपकार, क्रांति जैसी, और उसके बाद उन्होंने इतनी गंदी फिल्म कैसे बनाई? हाउ कैन अ डायरेक्टर हु नोज हिज आर्ट, how can he forget his art, which he has done again and again over time? And same happened with David Dhawan. Same happened with Devan. And Devan used to make such good films, and he has been part of film industry for the longest, one of the longest period that he has seen in film industry. And he started making such bad films. मतलब इसकी लास्ट की जो फिल्में हैं वो साजिद खान अपना जो हैम वीक होता था उसमें यूज करता था। सब लोग मजाक उड़ाते हैं मतलब देवानंद की आखिरी फिल्मों की। एंड most of the directors has gone through these kind of things, but when you see Indian filmmakers, they have gone through these kind of changes. But when you see films of Hollywood directors like Martin Scorsese has gotten better with time. uh, Steven Spielberg, he has changed his philosophy, he has changed his style of filmmaking, and he's not that successful as he was once. James Cameron, he makes one or two films once in a while, and they are all blockbusters. He is improving with time. But most of the filmmakers that we have seen in Hindi cinema have have deteriorated, not Detroit, deteriorated over time, और वो खराब ही हुआ है उनका फिल्म मेकिंग। और उसके पीछे बहुत सारे कारण ये है, जैसे कि ऋषिकेश मुखर्जी की लास्ट फिल्म थी झूठ बोले कौवा काटे, जिसमें अनिल कपूर और जूही चावला थे, अमरीश पुरी थे। तो ऐसा लगता था कि शायद ये फिल्म बहुत बड़ी हिट हो सकती है, जो ऋषिकेश मुखर्जी इतने टाइम के बाद आ रहे थे, बट ऑफ कोर्स ही डिडंट हैव द सपोर्ट ऑफ द पीपल दैट ही वाज वर्किंग विद। एक चीज समझने वाली बहुत जरूरी है फिल्म मेकिंग में, ये फिल्म मेकिंग इज वन ऑफ दोज आर्ट्स व्हिच कैन नॉट बी डन आइसोलेटेडली। आप पेंटिंग करना चाहो तो आप पेंटिंग घर में अपना पेंट उठाओ, आप करना शुरू कर दो। आप स्केचिंग करना चाहो तो आप स्केच उठाओ, स्केचिंग करना शुरू कर दो। पर सिर्फ फिल्म मेकिंग एक ऐसी आर्ट है जिसमें आपको क्रू चाहिए, लोग चाहिए, और जिनके साथ आप रह के अपनी फिल्म बनाते हो। So it's not an isolated effort, even though director is the captain of the ship and director is doing everything. Director is telling people what to do, but you need people to tell them what to do. So that is one thing that most of the people actually lose, that crew which they started, and people who actually understood them, जैसे राज कपूर है, राज कपूर का एक टीम था, और राज कपूर टीम लेके चलते थे, फैमिली की तरह रखते थे, और उसके हिसाब से वो अपने फिल्में बनाते थे। पर आगे जाके वो टीम उनका खत्म हो गया, और उनकी जो लास्ट की फिल्में हैं वो उतनी अच्छी नहीं थी जितनी उनकी शुरुआत की फिल्में हैं। So I think one reason is that people often, when the crew dies or the crew gets old or they retire, then it becomes very difficult for the filmmaker to actually find new guys जो उनकी फ्रीक्वेंसी को समझ सकें। जो बहुत जो पुराने फिल्म मेकर्स हैं, उनके जो पुराना क्रू होता है वो उनको समझता है, वो सिर्फ आंख से इशारा भी कर देंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि उनको क्या करना है। So that happens, and one more reason that I have seen over time is that most of the filmmakers over time become overconfident. Like जैसे कि मैं बात करते हैं इम्तियाज अली कुछ दिन पहले, तो इम्तियाज अली has become overconfident. They are not working on the script anymore. They rely more on the star power, and एक थिंकिंग डेवलप हो जाती है कि जब आपके पास स्टार है, देन यू डोंट वर्क हार्ड बिकॉज यू नो द फिल्म इज गोइंग टू वर्क। लाइक सलमान खान के साथ अगर आप फिल्म बना रहे हो, देन यू वोंट केयर टू मच अबाउट द स्क्रीन प्ले, बिकॉज यू नो कि आपकी फिल्म कितनी भी घटिया हो 100 करोड़ तो कमा ही ले जाएगी, क्योंकि उसके फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है। एंड यू स्टार्ट टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड, एंड दैट्स व्हाट हैपेंस विद मोस्ट ऑफ द पीपल। बस बट मैं बोलना चाहूंगा कि अली अब्बास जफर जिन्होंने वो बनाई थी सुल्तान, दैट वाज अ ग्रेट फिल्म, अच्छी फिल्म थी। मतलब मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि वो पिक्चर अच्छी होगी, बट वो अच्छी निकली और बहुत अच्छी निकली। और उसके पीछे ये था कि अली अब्बास जफर अगेन इज अ वेरी नाइस डायरेक्टर, ही वर्क्स वेरी हार्ड ऑन फिल्म्स, ही राइट्स गुड स्क्रीन प्ले, अच्छा स्क्रीन प्ले लिखा था, अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट किया था उस चीज को। So this is one other reason that people start taking things for granted. A lot of directors in India takes their film for granted, क्योंकि बहुत सारे डायरेक्टर्स जो डायरेक्टर बनते हैं मुंबई, मैंने उनका एक थिंकिंग देखा है कि वो डायरेक्टर बनते हैं पैसा कमाने के लिए और ग्लैमर के लिए। मतलब कि अगर आप एक फिल्म बना लेते हो तो आपको बड़े बड़े एक्टर्स साथ बैठने का मौका मिल जाएगा, आपको लड़कियों से मिलने का मौका मिलेगा, आप कास्टिंग एक चार्म होता है। वो मुंबई भैया हम कास्टिंग करेंगे, नए लोगों से मिलेंगे, नई लड़कियों से मिलेंगे, खूबसूरत लोगों से मिलेंगे। तो दे गेट डिसइल्यूजन्ड इन द
in the glamour world of this film industry, and people who save themselves from that kind of get successful. Like Rajkumar Hirani has saved himself from all these things. Sanjay Leela Bhansali, they don't go and randomly meet people. They don't go to parties and attend a lot of events and Filmfare Awards and all these places. And that is why I think they have somehow saved themselves from all these things. All these directors has matured with time. They have made better films with time, but yes, there is certain kind of gradual decrease in the quality of content that most of the filmmakers make. And I think it is simply taking audience for granted. They think that just because they have become filmmakers and they have access to big stars, just because कि उनको बहुत बड़े स्टार्स बहुत सस्ते मिल जाते हैं, तो उनको लगता है कि अब मुझे फिल्म में काम करने की इतनी जरूरत नहीं है जितना मैंने शुरुआत की फिल्म में करी थी। अब मैं सिर्फ फिल्म बनाता हूँ और उनको रिलीज कर देता हूँ, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट। बट दैट इज रॉन्ग थिंकिंग आई थिंक। जैसे हॉलीवुड में है कि अभी भी लोग मेहनत करते हैं, मतलब इवन बुढ़े होने के बाद भी क्लिंट ईस्टवुड की अगर आप पिक्चरें देखोगे, ग्रैंड टोरिनो देखोगे या कोई और फिल्म देखोगे, एक्टिंग से रिटायर होने के बाद भी वो अपनी फिल्मों में बहुत मेहनत करते हैं। लगभग हर फिल्म उनकी ऑस्कर में नॉमिनेट होती है। तो दिस इज change of behavior, of mindset, of personality, of psychology that एग्जिस्ट इन दीज टू इंडस्ट्रीज। पर ऐसा नहीं है कि हॉलीवुड में भी ऐसा है कि सारे जो डायरेक्टर्स हैं वो समय के साथ खराब नहीं हुए। होंगे कुछ डायरेक्टर्स, मे बी आई डोंट नो अबाउट देम, बट देयर आर डायरेक्टर्स हु हैव वैनिश्ड ओवर टाइम जस्ट बिकॉज दे वर टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड। बट एनीवेज, तो दिस इज माय थिंकिंग अबाउट दिस, एंड आई होप यू लाइक दैट थिंकिंग। मैं थोड़ा सा छोटे वीडियोस बना रहा हूँ एंड आई होप यू लाइक देम, बिकॉज बहुत सारा लंबे वीडियोस होते हैं एंड पीपल डोंट लाइक देम। सो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।